हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हेल्दी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जो हमारे इंडिया में 3 क्रिमिनल लॉज थे उनके ऊपर है। जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि जितने भी हमारे क्रिमिनल लॉ थे इनका नाम चेंज हो गया है और इनके रिलेटेड जितनी भी धाराएं थी वो भी चेंज हो गई है। तो 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार ने शनिवार 24 फरवरी को इससे जुड़ी अनुसूची जारी की थी। यानी अब इंडियन पिनल कोड, जिसको हम पहले आईपीसी बोलते हैं, उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता बोला जाएगा आईपीसी को। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, जिसको हम सीआरपीसी भी बोलते हैं, अब उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोला जाएगा। और एविडेंस एक्ट की जगह अब हम भारतीय संघीय अधिनियम लागू हो जाएगा। दोस्तों, इनका नाम चेंज हुआ है। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी उनमें भी अब चेंजिंग हो गई है। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली धारा आईपीसी के तहत धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब 316 होगी। हत्या का प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब 109 कहलाएगी। वही दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। दोस्तों, 1860 में बने आईपीसी, मतलब कि इंडियन पिनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 आ गया है। और जो 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बोला जाएगा। और तीसरा जो क्रिमिनल लॉ आया था 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय संघीय संहिता 2023 बोला जाएगा। दोस्तों, बाकी तो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, लेकिन इनमें एक धारा है, जैसे 106 सब क्लास 2, इसका जो प्राविधान था, जो ट्रक ड्राइवर थे उनके रिलेटेड ये धारा थी कि अगर आज के बाद कोई भी ट्रक ड्राइवर या किसी तरह भी का जो एक्सीडेंट होता है, कोई रेस ड्राइविंग करता है, अगर किसी को हिट कर दिया तो उसे 7 साल की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। अगर वो उस टाइम जब वो हिट करेगा किसी को तो बिना बताए ही, किसी पुलिस को बिना बताए ही, या उसको जो वो या पेशेंट को जिसको हिट किया है उसको किसी हॉस्पिटल में पहुंचाए बिना वहां से भाग जाएगा तो उसके रिलेटेड उसके ऊपर कई केसेस लगाए जाएंगे। तो इस पे जो हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उन्होंने पूरा इस पे इसका विद्रोह किया और इसलिए गवर्नमेंट ने इसको अभी डिले किया है। तो बाकी जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं वो पूरे देश पे 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। दोस्तों, जो पुराना आईपीसी हुआ करता था, जैसे जिसको आप भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं, उसके तहत अगर कोई भी क्राइम होता है, जैसे कोई किसी की, जैसे कोई हत्या करता है या कोई चोरी करता है, डकैती डालता है, तो अलग अलग सेक्शन के तहत, धाराओं के तहत उस पर मुकदमा पुलिस दायर करती है। उसको हम आईपीसी बोलते थे, ठीक है। और जो सीआरपीसी होता है, जिसको अब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलते हैं, ये जब पुलिस ने कोई धारा लगा दी उसके बाद जो प्रोसीजर होता है कि क्या करना है, क्या होता है, तो उसके अंदर वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो सीआरपीसी के अंदर आती हैं। और जो हमारे पास एविडेंस कोड था, जिसको आप भारतीय संघीय विधायक 2023 बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए संघीय के सामान्य नियमों और सिद्धांतों को सम्मानित करने और प्रदान करने के लिए, ठीक है। मतलब सीआरपीसी की बाद जो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं वो एविडेंस एक्ट में आता था। जो हमने कोर्ट में एविडेंस देने हैं, जैसे वीडियोग्राफी हुई या कोई हमारे पास कोई एविडेंस है या कोई फिजिकल एविडेंस, जैसे कोई किसी की गुहा बोलते हैं हम उसको, वो आता है एविडेंस एक्ट के तहत, ठीक है। तो उसको अब क्या बोलते हैं, हम भारतीय संघीय बिल 2023 बोलते हैं। और दोस्तों, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है जो अंग्रेज़ों के बनाया
बनाया राजद्रोह कानून था, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई कई साल बड़े दिग्गज नेता 6-6 साल के लिए जेल गए थे। राजद्रोह, अब उसको उस धारा को बदल के, उसका नाम बदल के अब देशद्रोह कर दिया गया है। अब कोई भी देशद्रोह करेगा तो उस पर देशद्रोह की धारा लगेगी, क्योंकि राजद्रोह हमें कॉलोनियल सिस्टम की याद दिलाती थी। ठीक है, तो आज अब राजशाही तो हमारे देश में रही नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसलिए अब उस धारा का नाम चेंज करके देशद्रोह रखा गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो इस पे जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने बोला था कि अगर कोई देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई शस्त्र विरोध, बम धमाके करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसे आज़ाद रहने का कोई हक नहीं है। कुछ लोग इसे अपने समझ के कपड़े पहनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने जो कहा है उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। देश का विरोध करने वाला जेल जाना ही होगा। इसके साथ ही नाबालिग से रेप पर भी मौत की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, एक स्टिक मतलब कि धारा में चेंज होगी कि अगर कोई भी अगर नाबालिग से रेप करता है तो उसे मौत की सज़ा होगी ही होगी। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में सज़ा का प्राथमिकता दी गई है। वही साल 2027 से पहले देश के सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज करके किसी को भी गिरफ्तार करने पर उसके परिवार वालों को सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर कोई भी किसी की भी अब आप गिरफ्तारी होती है तो पहले पुलिस उनकी फैमिली को बिना बताए भी उसको गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन अब किसी को भी आप गिरफ्तार कर रहे हो तो उसके लिए आपको पुलिस को फर्स्ट पहले जो विक्टिम होगा उसकी फैमिली को बोलना पड़ेगा। ठीक है, पहले रेप की धारा 375 और 376 थी। अब जहां से अपराधियों की बात शुरू होती है उसकी धारा 63 और 69 में रेप का रखा गया है। तो इसकी जो धारा भी हैं वो भी चेंज हो गई हैं। गैंग रेप को भी आगे रखा गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हो गया है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल। तो अमित शाह जी ने बिल पेश करते हुए ये कहा कि पुराने कानूनों को फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था। इसके जरिए लोगों को न्याय नहीं सजा दी जाती थी। 1860 से लेकर 2023 तक देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश कानून के हिसाब से था। नए बिलों का उद्देश्य सजा नहीं बल्कि न्याय देना है। और उन्होंने ये बात भी बोली कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के सामने 5 प्रण किए थे। उनमें से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। आज जो 3 बिल लेकर आया हूँ वो तीनों विधायक मोदी जी के प्रणों में से एक को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि पहले कोर्ट में आप जाते थे तो आपकी पूरी संपत्ति सब कुछ लुट जाता था। आप चाहे निर्दोष भी हैं, लेकिन आपका जो ये कोर्ट कचहरी का चक्कर था ये बहुत कई सालों तक चलता था। मतलब पूरे खानदान इसमें गुजर जाते थे, लेकिन वो केस खत्म नहीं होता था। अब कोर्ट को सुनवाई पूरी करने के 30 दिन के बाद किसी भी सूरत में फैसला सुनाना होगा। तलाशी जब्ती को लेकर अब वीडियो बनाना अनिवार्य होगा। गुनाह किसी भी इलाके में हुआ हो, लेकिन FIR देश के किसी भी हिस्से में दर्ज की जा सकेगी। 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी और 180 दिनों के अंदर हर हाल में जांच समाप्त करनी होगी। तो दोस्तों, अब कोर्ट के अंदर भी तेजी आएगी और जो सिस्टम है वो डिजिटलाइज होगा पूरा सिस्टम। लव जिहाद पर कार्रवाई के लिए पहचान बदलकर यौन शोषण करने वालों को सजा का प्रावधान होगा। अब जो अलगाववादी हेट स्पीच करते थे, मतलब कि देश में बैठकर लोगों को भड़काते थे, ठीक है, दूसरे देशों की भाषा बोलते थे, जैसे कि नए कानून में हेट स्पीच और धार्मिक भड़काऊ स्पीच को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच देते हैं तो ऐसे मामलों में 3 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई धार्मिक आयोजना कर किसी वर्ग, श्रेणी या अन्य धर्म के खिलाफ भड़काऊ स्पीच दी जाती है तो 5 साल की सजा
का प्रावधान रखा गया है। नए कानून में मॉब लिंचिंग यानी जब 5 या इससे ज़्यादा लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है तो ग्रुप के हर सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। दोस्तों, तो आपने देखा कि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन अब बात यह है कि जो केसेस पुराने क्रिमिनल लॉ के तहत जो दर्ज हुए थे और 1 जुलाई से जो नए केसेस दर्ज होंगे, उनको नए जो क्रिमिनल लॉ बने हैं उनके अकॉर्डिंग उनको नोट डाउन किया जाएगा, और जो पुराने केसेस हैं उनको पुराने जो क्रिमिनल लॉ थे 3 हमारे पास, उनके अकॉर्डिंग ही चलाया जाएगा। और ये जो बीच का ट्रांजिशन फेज है, इसमें जो पुलिस है हमारी और जो कोर्ट है, उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुलिस है उनको जो पुराने धाराएं हैं, जो पुराने 3 क्रिमिनल कोड है, वो तो उनको याद ही हैं, बट जो नए 1 जुलाई से जो नए क्रिमिनल लॉ हैं उनको भी याद करना पड़ेगा, और जो उनकी धाराएं हैं वो भी चेंज हुई हैं, उनको याद करना पड़ेगा। और यही जो केस है कोर्ट में भी लागू होता है। कोर्ट को भी जो जज है, वकील हैं, उनको भी नई धाराएं भी याद करनी पड़ेंगी, और जो पुराना है वो भी सिस्टम पूरा एक साथ चलाना पड़ेगा। तो जो ये बीच का ट्रांजिशन फेज है, जब तक पुराने केस ख़त्म ना हो तो थोड़ी दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे तो जो पुलिस सिस्टम है उनको तो अलग से ही इसकी कोचिंग दी जा रही है। जो भी आपके जो नए कानून, जो नए धाराएं आई हैं, तो जो भी ये क्रिमिनल्स कोड थे उनको चेंज करने की बहुत सदियों से ज़रूरत तो थी। अच्छी पहल की है गवर्नमेंट ने, तो देखते हैं अब क्या होता है। जो ये नए कानून है ये सबके लिए अच्छे ही हों, उम्मीद करते हैं। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये। जितने भी देशवासी उनको इस बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।